क्लास 11th बाइनोमियल थ्योरम का बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 2 पावर 3n - 7n - 1 इज डिविजिबल बाय 49 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो बच्चों देखो, इस क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसको ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो हमारे पास पार्ट दिया गया है 2 पावर 3n - 7n - 1, इसको हम कैसे बाइनोमियल के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सिर्फ और सिर्फ इस टर्म पर ध्यान देना होगा। हमारे पास 2 पावर 3n है, इसी टर्म को हम लिखेंगे 2 पावर 3n इज इक्वल टू 2 पावर 3 होल पावर n। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पावर 3n इज इक्वल टू 8 पावर n। ओके बच्चों, सो इसको हम आगे जो है, आगे क्या लिखने जा रहे हैं, इसको लिख लेंगे हम 1 + 7 होल पावर n, 1 + 7 होल पावर n। सो बच्चों, इसको जब हम इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को ओपन करेंगे, खोलेंगे इसको, तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, nc0 1 पावर n एंड 7 पावर 0 प्लस nc1 1 पावर n - 1 इंटू 7 पावर 1 प्लस nc2 1 पावर n - 2 इंटू 7 पावर 2 प्लस nc3 1 पावर n - 3 इंटू 7 पावर 3 प्लस एंड सो ऑन। और जो हमारा लास्ट टर्म होगा जनरली वो ncn 1 पावर 0 एंड 7 पावर n होगा। ठीक है, ये तो सभी को एक्सपेंशन, अगर ये एक्सपेंशन आता है आपको तो जनरली ये क्वेश्चन भी क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब आगे क्या करना होगा, देखो बच्चों, 2 पावर 3n इज इक्वल टू, देखो nc0 की वैल्यू क्या होती है, 1, 1 पावर n की वैल्यू, यानी कि 1 पावर कोई भी नेचुरल नंबर हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी, और 7 पावर 0 भी हमारा 1 होगा, सो ये ओवरऑल हो गया 1, प्लस nc1 की वैल्यू बच्चों वैल्यू होगी n, 1 पावर n - 1 तो 1 एंड 7 पावर 1 ये हो गया हमारे पास 7, प्लस nc2 को हम एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद ये 1 है, ये 7 पावर 2 होगा, प्लस nc3 ये हमारा 1 हो गया, और ये 7 पावर 3। ठीक है, तो 1 को तो हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है उसको बार बार राइट करें। इसके बाद बच्चों लास्ट टर्म जो होगा हमारे पास, ncn की वैल्यू भी 1 होती है, जितनी वैल्यू हमारे पास nc0 की होती है वही वैल्यू हमारे पास ncn की होगी। सो ये वैल्यू हो जाएगी 1, और 1 पावर 0 भी 1, और ये हो जाएगा 7 पावर n। यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब देखो बच्चों, ये लिखा है 2 पावर 3n माइनस, देखो ये क्या लिखा है, 7n को हम जब ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो -7n, और ये जो 1 है ये भी आएगा, तो ये -1 इज इक्वल टू, यहां मिलेगा हमको nc2 7 पावर 2 nc3 7 पावर 3 प्लस एंड सो ऑन 7 पावर n। क्या बच्चों, इसमें जो मिनिमम पावर 7 की है वो 7 पावर 2 है, एग्जैक्टली यहाँ पर 7 पावर 2 हमारे पास मिनिमम पावर है, तो इसी को हम कॉमन भी ले सकते हैं, इसी को हम कॉमन भी ले सकते हैं। तो 2 पावर 3n माइनस 7n माइनस 1 इज इक्वल टू 7 पावर n, और यहाँ हमको जो रिमेनिंग पार्ट होगा हमारे लिए वो हो जाएगा nc2 प्लस nc3 इंटू 7 प्लस nc4 इंटू 7 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 7 पावर, बच्चों n से